Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Arpita. I'm back with another video. So this video is going for anybody who is in BMS first year and is struggling with subjects and studies like how to do, what to do in my first year, how to do well. Already इतना टाइम हो गया और हमारे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है. तो देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको सिर्फ ध्यान रखनी है और उसके बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने BMS में और आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि यार कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है. So I'll tell you this in that particular video, okay? So first of all, if you are somebody जो एक जगह से दूसरी जगह गया है, मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है या फिर कोई भी पार्टिकुलर दूसरे स्टेट इंटर स्टेट गया है जो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ना. इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट इन दैट पार्टिकुलर प्लेस, या फिर नॉट डिफिकल्ट तो न्यू तो एटलीस्ट रहा होगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, बिकॉज A to Z जो आपको लोग मिल रहे हैं वो न्यू है, इससे पहले आप कभी जानते नहीं हो उनको जो भी. तो फर्स्ट ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ अमंग दैट पीपल इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. वहां थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, एकदम आते ही आते पढ़ाई की टेंशन मतलब पहले कितनी मेंटल स्टेबिलिटी अगर अच्छी है आपकी तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर. ठीक है, प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ फॉर दैट पार्टिकुलर 1.5 मंथ. अच्छे लोग देखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, जिनकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनती है उनके साथ रहो, अगर नहीं बन रही तो अलग रहो. ठीक है, थोड़ा सा मतलब डू नॉट मेक हरी इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. उसके बाद कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, खाने पीने पे, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो. पहले अपना ये एडजस्ट कन्फर्म कर लो. फर्स्ट थिंग, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे लेकिन ये बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड देन सेकेंड थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू इज, फिर अपनी बुक्स लो. अपनी बुक्स लो, ऐसा मत सोचो कि लाइब्रेरी से देख करके हम कर लेंगे, लाइब्रेरी की बुक्स से हम पढ़ लेंगे या कुछ भी. ट्राई टू बाय योर ओन पर्सनल बुक्स एंड स्टडी फ्रॉम दैट पार्टिकुलर बुक. अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तो अपनी बुक ले लो और उसके बाद अपनी बुक्स में पढ़ो, अपनी बुक्स में हाईलाइट करो और उसके बाद अपने बुक में इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क करो. MK टॉपिक्स है तो MK टॉपिक हेडिंग डाल दो एंड ऑल दिस थिंग्स. इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने इतना अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से अगर कर रखा होगा तो यूनिवर्सिटी में इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर स्पेशली इन फर्स्ट ईयर. ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान रखा है तो फर्स्ट एडजस्ट योर सेल्फ इन पार्टिकुलर दैट पार्टिकुलर प्लेस. Second, you have to buy your own personal books and try to study from that book throughout that year. और एक ही बुक एक सब्जेक्ट की कोशिश करो. लो अपने सीनियर से कंसल्ट करने के बाद ले लो, या टीचर से बात जाके कि मैम मुझे कौन सी राइटर की लेनी चाहिए, कौन सी रेफरेंस मुझे प्रेफर करना चाहिए, सर क्या करना चाहिए, या फिर अब जिससे भी आप अपने मतलब बात करके ले रहे हो, या फिर आपने कोई ऐसा आपकी फैमिली में है जो BMS कर चुका है या कर रहा है या कोई भी मतलब पार्टिकुलर कोर्स करे, तो आप उससे डिस्कस करके बुक्स ले लो. और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको थोड़ा टाइम बहुत पार्टिकुलर हो बुक्स को लेकर के, जैसे देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ बुक्स, सम बुक्स हैज सम राइटर विच हैज वेरी गुड राइटिंग इन इट, मतलब उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया. किसी किसी बुक में वही चीज बहुत कंसाइज करके दी गई होती है और वो इतना जल्दी समझ में नहीं आता. तो अगर आप इस टाइप के हो तो उस तरीके से पूरी सोच समझ के बुक्स ले लो. ठीक है, देन फॉलो दैट बुक थ्रू आउट, दैट वन बुक थ्रू आउट द ईयर एंड स्टडी ओरिएंटेड, लाइक सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करो. ऐसा कुछ भी मत पढ़ने बैठो, टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो और स्टडी सिलेबस ओरिएंटेड करो. ठीक है, बहुत जरूरी है, मतलब सिलेबस खोल के देखो, अच्छा इस चैप्टर है, इसमें चाहिए ये पढ़ना है, ठीक है ये सिलेबस में है, ओके देन मार्क दैट एंड देन स्टडी थरली अकॉर्डिंगली. और कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे इतने अच्छे लगेंगे आपको, आप पूरा ही पढ़ जाओगे, पूरा ही पढ़ते रह जाओगे एंड यू डोंट फील लाइक टू लुकिंग इन सब्जेक्ट, बट स्टिल MK मार्क कर लो कि अच्छा ये सब्जेक्ट जो है ये क्वेश्चन आ सकता है और इसको मुझे अगर लिखना है तो मुझे ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट करना है एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट I told you second, and then third thing that you need to do is you have to be attentive in your class. Yes, it's very important. ये बहुत कम लोग आपको कॉलेज लाइफ में बताएंगे कि अटेंटिव रहना है क्लास में. हाँ रहना है, मतलब आपको ये तो देखना है ना कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, आपके संस्कृत में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, आपके पदार्थ विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, आपकी फिजियोलॉजी में हमने क्या स्टार्ट कर दिया, मॉडर्न स्टार्ट किया है कि आयुर्वेदा स्टार्ट किया. अगर दोनों टीचर्स ने, एक ने मॉडर्न एक ने आयुर्वेदा स्टार्ट किया है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है. ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है. क्लास में अटेंटिव रहो. अगर टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता है जो कि बुक्स में नहीं है, ट्राई टू राइट इट डाउन. आप सारे सब्जेक्ट की एक कॉपी बना लो. अगर आपके कॉलेज में स्ट्रिक्ट नहीं है कोई चीजों को लेकर के, एक पार्टिकुलर कॉपी जिसके 5 सेक्शंस कर लो. फिर उसके बाद संस्कृत वाले पोर्टल में लिख दो कि हाँ यहाँ पे आज हमें संधि पढ़ाई की, उसमें हमारी जो भी संधि चल रही है, जो भी पार्टिकुलर चल रही है, ठीक है, वो स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि, जो भी पार्टिकुलर मैम पढ़ा रही है, कोई भी टॉपिक, कारक पढ़ा रही है और उसमें विभक्ति मैम बता रही है, कुछ भी बताइए, तो आप संस्कृत वाले पोर्शन में तो अच्छा मैम ने आज ये बताइए, ये एग्जाम्पल्स बताएं, बस हेडिंग्स डाल लो एटलीस्ट. यू शुड बी अवेयर इनफ कि चल क्या रहा है. पदार्थ विज्ञान में दर्शन चल रहा है, अच्छा कौन सा दर्शन चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो कर लिया. ठीक है, और उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट सपोज आपका एनाटॉमी चल रहा है, मैम ने क्या किया, मैम आई मॉडर्न पोर्शन, उन्होंने GIT स्टार्ट कर दिया, आपका GIT में स्टमक चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि तो यू हैव टू बी अटेंटिव. अगर टीचर्स क्लास में नोट्स लिखवा रहे हैं तो आप नोट्स लिखो. अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक कॉपी बनानी चाहिए तो प्लीज गो फॉर दैट एज वेल, बिकॉज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आप थोड़ा ध्यान रखो, स्पेशली एनाटॉमी इफ आई टॉक अबाउट. देन
हाँ, थर्ड थिंग, यू हैव टू बी अटेंटिव इन क्लास, लाइक पता होना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है तो वो मेरे पास नोट्स हैं कि नहीं है. ओके, देन द थर्ड थिंग, सॉरी फोर्थ थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी डेली. इफ यू आर इन इनिशियली, लाइक अभी आए हो 2 महीने हुए, अगर डेली नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आप जो है ना अल्टरनेट डेज तो पढ़ो. और मैं ये नहीं कह रही बहुत देर तक पढ़ना है, 5 घंटे 4 घंटे पढ़ना, नहीं. यू हैव टू सिट ओनली फॉर 1.5 और 2 आवर्स. वो भी क्या करना है, जो आपको डेली पढ़ाएगा आपको वो देख लेना है, आपको वो मार्क कर लेना है. ऐसा ना एग्जाम आ गए, आपको यही नहीं पता है कि कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं, और आपको मान लो उस दिन आप लेके बैठे हो, अच्छा इतना कवर हो गया, अब इतना पढ़ना, एक दिन में तो नहीं हो सकता. मेडिकल फील्ड में बहुत ही मुश्किल ऐसा हो, क्या पता आप जस्ट पासिंग मार्क्स ले आओ, लेकिन बहुत अच्छा तो आप नहीं कर पाओगे अगर आप जो है ना एक दिन पहले लेके बैठते हो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले. और आपको यूनिवर्सिटी में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब तो ये कहते हैं बैक सिस्टम भी आ गया, ईयर बैक आ गया, सप्ली के साथ साथ ईयर बैक भी हो गई है. एंड ईयर बैक इज द वर्स्ट थिंग. ओके, एंड इफ यू आर समबडी, ये तो मैंने बता दी सारी बातें, जो इनिशिएट कर रहा है, जो अभी आया है, ऐसा कोई इंसान है जो मिडल में आ गया एकदम 2020 के 5 वाले बच्चे, सपोज वो मिडल में आ गए हैं, अब मिडल में नहीं तो ऑलमोस्ट उनका फर्स्ट टर्म में आने वाला है. ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आधा आपका साल, मतलब आपने फर्स्ट पीए ऐसे ही दे दिए जैसे जैसे देने थे, ऐसे चीटिंग करके, या फिर नहीं पास हैं तो भी कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन अब आपके इंटरनल्स आ गए और इंटरनल्स भी आपके बुरे चले गए, तो अब आपको क्या करना है. तो अब आपका टाइम आ गया कि आप अब डेली पढ़ें और ध्यान दें, क्योंकि डेली देखो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के मुंह से ये नहीं सुनोगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की और फिर मैं आज इतना अच्छा डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट फ्लो इतना अच्छा है, मेरा इतना बड़ा क्लिनिक है, मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है और मैं ट्रीट बहुत अच्छा कर ले रहा हूँ. उनको अगर नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बाय एनी, कोई देता ही नहीं. पहली बात, किसी डॉक्टर से आज तक मैं मिली हूँ, कोई भी डॉक्टर, किसी ने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ता नहीं था लेकिन आज देखो मैंने इतना अच्छा वो कर दिया. मैं पढ़ता था, साथ ही साथ मैं मस्ती भी करता था या करती थी, दैट इज अनदर स्टेटमेंट. तो पढ़ाई तो करनी है. अगर आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हो तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप पढ़ाई करने ही आ रहे हो. ये आपकी पहली प्रायोरिटी यस होनी चाहिए. आफ्टर योर मेंटल हेल्थ ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पढ़ाई तो करनी है. और मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इतने सपोर्टिव हैं कुछ चीज़ों को लेकर के. लाइक इफ यू गो टू पार्टिकुलर मैम कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मैम इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो दे विल टेल यू एवरीथिंग और बताएंगे कि अच्छा ठीक है आप ऐसे स्टार्ट करो, आप वैसे स्टार्ट करो. ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मिडिल में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो अपने टीचर्स के पास जाओ, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे. फिर आके आप डेली पढ़ाई करो. ठीक है, आप देखो सपोज आपके 5 चैप्टर या 8 चैप्टर हो गए आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उनको लेकर के बैठो, सिलेबस उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे, आपको टाइम लगेगा. हो सकता है आपको बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा टाइम लगता हो पढ़ने में. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ पढ़ाई करने में, लेकिन करो पढ़ाई. पढ़ाई के बिना नहीं होगा कुछ भी, ये तो समझ लो. मतलब बिना पढ़ाई, आप सोच लो कि बिना पढ़ाई आपको लग रहा है कि आप पास भी हो जाओगे, तो नहीं हो सकता ये. तो यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू बी रेगुलर. इफ यू आर गोइंग टू बी रेगुलर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ना, तो फिर आपको इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं है. ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि हो ही नहीं पाएगा. लोग बोलते हैं बहुत संस्कृत है, बहुत श्लोक है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसकी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग वेल. और मुझे श्लोक रिमाइंड, मैं मतलब पढ़ती हूँ, मुझे याद रहते हैं, वो याद हो जाते हैं. अब मुझे अच्छा भी लगता है आयुर्वेदा पोर्शन मोर देन एज कम्पेयर टू मॉडर्न पोर्शन. ठीक है, तो आप पढ़ाई करो, आप डेली पढ़ाई करो. अगर कोई आप ऐसे बच्चे हो जो बीच में आ गए एकदम, यू आर इन मिडिल, तो आप सब कुछ अभी भूलो और आप आज डे 1 सपोज आज से आपको याद आ गया कि अब भैया मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो अब नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लास में क्या चल रहा है वो सुना, उसके बाद फिर उसको आकर के कंप्लीट किया, फिर जल्दी से उसको कंप्लीट कर लिया. फिर अब मेरा प्रीवियस के बहुत सारे चैप्टर्स रह गए जो मैंने कभी नहीं छुए हैं या मैंने नहीं देखे हैं, अब मैं उसमें से एक चैप्टर को पढ़ लेता हूँ आज, या उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ. फिर नेक्स्ट अच्छा और टाइम है थोड़ा सा, ऐसे करके आपको करना. तो मतलब डेली तब आपको यू हैव टू स्टडी फॉर 3 to 4 आवर्स. तब आपको पढ़ना. सेल्फ स्टडी की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग नोट्स समथिंग. यू हैव टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर आवर, इन पर्टिकुलर 4 आवर्स और 3 आवर्स जो भी आप कर रहे हो, और अच्छे से पढ़ाई करनी है थरीली. फिर अगर आप ऐसा करते हो ना, अगर आप ऐसा करोगे 1 महीना, सपोज आप बहुत लॉस में चले गए, बहुत बच्चों से बहुत पीछे रह गए, तो आप ये 4 घंटे ना अगर 1 महीना पढ़ लोगे ना डेली, आप आई कैन गिव यू ऑन रिटन पेपर एंड साइन ओवर दैट कि आप पेस कर लोगे इन बच्चों को जो आपके साथ आपसे बहुत आगे निकल गए, अगर आप डेली ये करते हो. In your first year, you will do it. The one thing that need in this field is consistency, firm determination, and focus. If you have all these 3 things, nobody can beat you in this field, and you are going to do very well. Maybe you can be a rank holder as well. Okay, so
कीप ऑन डूइंग दिस। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ चीज लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। मेरा चैनल ही बेसिकली BMS रिलेटेड है, तो यू कैन डू वेल एंड यू विल डू वेरी वेल। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट स्ट्रगल, ठीक है। और सारी चीजें अगर डेली डेली आप सिर्फ रीड से स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कब तक याद हो जाएगा। I am like, this is all about this video. You can do very well. Thank you so much for watching. If you like my video, do not forget to like, share, subscribe to my channel. Or thank you so much. Bye bye. You can do really well. Be aware about everything what is happening in your class, and be, confident, and believe yourself. It's more important thing. Bye bye.